हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपिटा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 में एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है? इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, आपको क्या दे रखा है कि आपको दो सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, मैं एक सर्कल को ए मान लेती हूँ और एक को बी मान लेती हूँ। ठीक है, इसमें बोला है इफ़ द आर्क ऑफ अ सेम लेंथ। ठीक है, इसका जो आर्क बनेगा ना वो सेम लेंथ का होगा। ठीक है, तो इसमें एक क्या एंगल क्या दे रखा है? 65 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एक तो क्या दे रखा है? 65 डिग्री। ठीक है, और एक क्या दे रखा है सेंटर की तरफ? तो एक आपको दे रखा है कि 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री आपको एक एंगल दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, पहले तो ये क्या दे रखा है? डिग्री में दे रखा है, तो हमको इसको क्या इसमें चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में। ठीक है, तो हम इसको θ1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिग्री में रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 से इंटू करेंगे 65 डिग्री को, तो हमारे पास कितना आएगा? 13 पाई अपॉन 36 आ जाएगा, क्योंकि 2 9 से 18 90 फाइव 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 टाइम जाएगा, 3 × 15 और ये 5 3 और 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 13 पाई अपॉन 36। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाल दिया, इसको रेडियन में चेंज कर लिया 65 डिग्री को। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास सर्कल मतलब सर्कल भी है ना, उसका निकालेंगे। तो हम उसको θ2 मान लेते हैं। इसको भी हम, अगर डिग्री है इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 110। तो अब हम इसको करेंगे तो 5 2 × 10, 5 2 × 10 और 5 3 × 15 और ये 36 बार में जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 22 पाई अपॉन 36। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है? आपको फाइंड क्या करना है? आपको इसमें फाइंड क्या करना है? रेश ऑफ देयर रेडियस, मतलब कि हम R1/R2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम रिलेशन तो जानते हैं। रिलेशन हमको पास क्या है? θ=L/R। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? लेंथ क्या बोल रखी है? लेंथ तो सेम ही है दोनों की। ठीक है, तो आपको बस पहले वाले का थीटा क्या दे रखा है? ठीक है, पहले तो हम पहले वाले सर्कल का निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है पहले वाले का? हम सर्कल ए का निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या आएगा? थीटा की जगह वैल्यू पुट करो इसकी, 13 पाई अपॉन 36। ठीक है, और इक्वल्स में एल, और आर की जगह क्या दे रखा है आपको? आर की जगह, आर हमको कुछ दे ही नहीं रखा इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे? R1 लिख देते हैं। ठीक है, और सर्कल बी में क्या हो जाएगा? आपको क्या देगा? 22 पाई अपॉन 36, और एल आपको क्या दे रखा है? एल तो दोनों का सेम ही क्या बोल रखा है? सेम लेंथ है, तो एल एल दोनों सेम रहेगा। और ये क्या होगा? ये हमको इसकी मान ली रेडियस 2। ठीक है, ये दोनों आपको दे दिया है। अब हम क्या करेंगे? ये डिवाइड में इसको इधर, इसको इंटू में भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? इधर इधर क्या आ जाएगा? 13 पाई अपॉन 36 इंटू, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मेरे पास एल आ गया। और इधर भी ऐसे हो जाएगा, 22 पाई अपॉन 36 इंटू R2 = L। हमने दोनों तरफ एल एल सेम क्यों लिया? क्योंकि इधर क्या लिख रखा है? इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इसकी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एल एल कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसकी रेडियस तो अलग अलग हो सकती है, R1 और R2 हो गई। ठीक है, पहले हमने क्या करा? इस जो डिग्री में दे रखा था उसको रेडियन में चेंज कर दिया। ठीक है, हमको निकालना क्या था? फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस। हमको R1/R2 निकालना है। ठीक है, फार्मूला हमको पता है कि ये फार्मूला होता है हमारा। हमने बस क्या करा? थीटा की जगह पहले, अगर हमको सर्कल एक ही निकालनी है तो इसमें हमने थीटा की जगह हमने यहाँ पे निकाला था, तो 13 पाई/6 कर दिया। एल हमको क्या दे रखा? सेम लेंथ है, दोनों तरफ एल सेम रखा। हमने पहले सर्कल की रेडियस क्या मान ली? R1 मान ली, फिर हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब देखो दोनों जगह, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब देखो एल एल दोनों तरफ सेम है। ठीक है, तो हम ये दोनों में सेम होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों में इक्वल होंगे। ठीक है, तो 13 पाई अपॉन 36 इंटू R1 इज इक्वल टू 22 पाई
अपॉन 36 इंटू R2। अब देखो ये किस में इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया R1 अपॉन R2। अब देखो ये भी इधर मल्टीप्लाई में, तो इसमें जाके ये डिवाइड में होएगा। फिर अगर ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है, नीचे अगर देखो अगर ये डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा R1 अपॉन R2 22 पाई 36, रेसिप्रोकल हो जाएगा 36 अपॉन 13 पाई, ठीक है। 36 से 36 कटा, पाई से पाई कटा, तो हमारे पास R1 अपॉन R2 रेशो निकालना है। तो क्या आ गया हमारे पास रेशो इसका 22 अपॉन 13। तो ये हमारे पास क्या आ गया रेशो ऑफ देयर रेड आई।